हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपको हम इस अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत करते हैं जिसका नाम है अल्ट्रा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, या आप इसे जो पुराना नाम था @साइंस विथ आलोक। प्यारे बच्चों, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इस नाम से बहुत सारे चैनल थे। ठीक है, तो मैंने इसके अलावा भी एक और निक नाम रख दिया, तो आप इससे भी सर्च करके आ सकते हैं। इससे थोड़ा लेट लगता है, इससे थोड़ा कम टाइम, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब आप आइए देखिए, अभी तक आपने क्या क्या देखा था। इलेक्ट्रिसिटी का परिचय आपको बता दिए थे, विद्युत धारा और परिपथ बतला दिए थे, विद्युत विभव और विभवांतर ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। साथ साथ अब बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फॉर्मूला मैंने तैयार किया था। उन फॉर्मूला को बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ती है यहाँ पे, खास करके इलेक्ट्रिसिटी में। एक ये बताए थे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और दूसरा बताए थे वोल्टेज के लिए V = W/Q, एक ये बताए थे। ठीक है, आज जो आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत परिपथ आरेख एवं प्रतीक। तो देखिए, आरेख खींचने के लिए कुछ आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैं अगर आपको से बातें करूं तो सबसे पहले वायर, आप वायर ऐसे दिखला सकते हो जिसको तार बोलते हैं। प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध क्या होता है मैं इस पर भी बात कर लूंगा। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से जो रोकती है, रेसिस्ट करती है, वैसी चीज को रेसिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, जो धारा के प्रवाह को रोकती है, अर्थात जो करंट के फ्लो को रोकती है, रेसिस्ट करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस बोलते हैं। बल्ब देख लीजिए, बल्ब कैसे बनाते हैं। ये आपका बल्ब हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, बल्ब के बाद आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं ओपन प्लग, ओपन प्लग, इसको बोलते हैं क्लोज प्लग। ये हो गया आपका तार संधि, वायर को जोड़ने का सिंबल्स ये है। और भी आपको बतला रहे हैं, कुछ देख लो। एक होता है एमीटर, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इन्हीं का प्रयोग करके आप क्या बनाइएगा, विद्युत परिपथ का आरेख खींचिएगा। ठीक है, तो इन सिंबल्स को आपको याद रख लेना चाहिए कि ये कौन कौन से सिंबल्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने प्यारे बच्चों सेल नहीं बताया कि सेल क्या होता है, तो देख लीजिए, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन दोनों पैरेलल में हो, और एक जो बड़ी लंबी लाइन होती है वह प्लस और जो छोटी लाइन होती है वह माइनस, ये सेल हुई। ठीक है, ये सेल हुई। अब इसी प्रकार से मैं कहूँ प्लस माइनस, इस प्रकार से बहुत सारे अरेंजमेंट एक साथ कर दिए। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा बैटरी, इसको मैं बोलूँगा प्यारे बच्चों बैटरी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत परिपथ आरेख को खींचने के लिए जो जरूरी अप्लायंसेस हैं, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम लोग विद्युत परिपथ आरेख को खींच सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको विद्युत परिपथ आरेख को खींच करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये क्या है, एक सतत क्रम में सेल को रख करके मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, अर्थात ग्रुप ऑफ सेल्फ। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, जैसे एक सेल हुआ, दो सेल हुआ, तीन सेल हुआ, इसको एक विशेष अरेंजमेंट के साथ ऐड कर दिया जाता है, तो वही कहलाता है बैटरी। क्लियर है? उसके बाद मैंने यहाँ पर एमीटर को लगाया है। ठीक है, तो एमीटर को लगा दिया है। ठीक है, अब जब एमीटर को लगाया है तो आप ये सिरा माइनस यहाँ पे और इधर प्लस। ठीक है, एमीटर को लगा दिया तो एमीटर रीडिंग करेगा। ठीक है, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दिए हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए हैं, बल्ब ग्लो कर गया। यही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट आपका तैयार हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फ्लो होता है ना, ये फ्लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। इलेक्ट्रॉन जो चलेगा
वो निगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टू कहाँ चलता है, पॉजिटिव चलता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने स्टार्ट करेगा ऋण टर्मिनल से, और वो जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर वो चलते जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा और करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल की ओर चलेगा। क्लियर है ना। तो याद रख लीजिए प्यारे बच्चों, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। इस चीज को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएगा तो दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। आप जैसा सोचिएगा हर बार वैसा नहीं होगा। तो हमेशा इस चीज को अभी से ही याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है और करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। विद्युत परिपथ आरेख एवं प्रतीक, ठीक है। प्रतीक बतला दिए और परिपथ बनाना भी बतला दिए। परिपथ कोई जरूरी नहीं है कि जैसा जैसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वैसे वैसे आप बहुत सारे अप्लायंसेस को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक सर्किट तैयार हो गया। लेकिन याद रहे, सर्किट में किसी भी चीज को चालू और बंद करने का काम के लिए देखिए एक यहाँ पर लगा हुआ होता है, जैसे मैंने अभी नहीं दिया था, ठीक है। तो एक स्विच होता है, ठीक है, कुंजी होता है, ठीक है। इस स्विच की मदद से आप इस सर्किट को चालू और बंद कर सकते हैं। मतलब कि मुख्य रूप से स्विच का कार्य होता है सर्किट को चालू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। और बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी का काम होता है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का काम। बस आप समझिए, अर्थात बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है, जिसको हम लोगों को कल ने पढ़ा था विभवांतर के बारे में, कि जब तक एक सर्किट में, जब तक एक विद्युत परिपथ में बैटरी अगर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं करता है, एक प्रेशर जनरेट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा ही नहीं चलेगा। अभी जो आपके सामने जो लाइट जल रही है, ठीक है, अभी मैं लाइट की मदद से यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, तो समझिए कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के बीच जो है सो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, एक विभव का अंतर उत्पन्न नहीं होता है, तब तक विभवांतर जब तक उत्पन्न नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अर्थात जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, वो भी किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट का फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर है। अब हम इस टॉपिक को कट लगाते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ओम का नियम। देखिए प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको से बातें करूं कि ओम के नियम अपने आप में जितना फेमस है, ठीक है, बच्चा लोग रट भले ही लेता है, अचर ताप एवं दाब पर विद्युत धारा वोल्टता के समानुपाती होता है, ठीक है। ये सब बकवास चीजें हैं। इसलिए बकवास है क्योंकि तुम रट रहे हो, तुम पेपर के एग्जाम में क्रैक करने के भी उससे रट रहे हो, ठीक है। ओम का नियम एक्चुअल वो नहीं है। ओम का नियम क्या है एक्चुअल, आज आपको पता चल जाएगा। देखिए ओम का नियम क्या है, ठीक है। मैं आपको सारी बातें धीरे धीरे समझा रहा हूं कि ओम का नियम क्या है, ठीक है। तो ठीक है, आप मेरे साथ आइए, देखिए, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ हम यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है, यही होता है ओम का नियम। अब देख लीजिए ओम का नियम क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यही होता है ओम का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या जादूगिरी है वो समझा रहे हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा, फिर से वोल्टेज बढ़ाए तो फिर से करंट का वैल्यू क्या होगा, फिर से करंट का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं, ठीक है, कि ओम का नियम कहना इस बात को चाहता है कि यदि अचर ताप एवं दाब पर, अर्थात तार के लंबाई चौड़ाई में बिना कमी किए बिना, ठीक है, टेम्परेचर को बिना कमी किए, बिना बढ़ाए बिना कमी किए, ठीक है, और प्रेशर को बिना बढ़ाए घटाए, ठीक है, अगर आप उसको कांस्टेंट रख करके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट रख करके, और अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में करंट फ्लो होता है, उसी अनुपात में करंट फ्लो होता है। जैसे मैं अगर आपको से बातें करूं, ठीक है, कि V और I का रेशियो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कि मान लीजिए कि वोल्टेज यहाँ पर है 15, ठीक है, वोल्टेज को मैंने 15, एक रेशियो है तो भाई वोल्टेज को मैंने 15 यूनिट मान लिया, ठीक है, वोल्टेज 15 यूनिट से मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, और करंट जो है वो 3 यूनिट रखा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच का रेशियो कितना आया, 5 आया, ठीक है। फिर अगर मैं आपको से बातें करूं कि 15 के बजाय मैं अगर आपको 25 कर दूं, ठीक है, 15 के बजाय अगर मैं क्या कर दूं, 25 कर दूं, ठीक है, तो ये 3 से बढ़कर के 5 हो जाएगी, और फिर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ाओगे उस हिसाब से करंट बढ़ेगा, और V और I का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। V और I का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, माने V बटे I का मान कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट को आप R लिख देते हो। समझ में आई बात की नहीं आई। तो जिस हिसाब से आप वोल्टेज बढ़ाओगे उस हिसाब से करंट बढ़ेगा, और V बटे I का मान हमेशा बराबर रहेगा। यही ओम का नियम है। अब इस ओम के नियम की क्या खास जादूगिरी है वो आपको थोड़ा समझा रहे हैं कि ओम के नियम की क्या खास बात है। कि जैसे ही अगर आप तार के लंबाई चौड़ाई को बिना छेड़छाड़ किए, बिना ताप में परिवर्तन किए, बिना दाब में परिवर्तन किए, बिना ताप में परिवर्तन किए, बिना दाब में परिवर्तन किए, ठीक है,
अगर आप वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ाइएगा उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा, और इस प्रकार से आप जितना बार एक्टिविटी कीजिएगा उतना बार V/I का मान हमेशा बराबर आएगा। जैसे यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, ठीक है। मैं कह दूं कि सर यहाँ पे अगर मैं 50 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 नहीं बल्कि अगर मैं यहाँ पे 65 कर दूं, ठीक है, कि मैंने वोल्टेज को 65 कर दिया, तो ये 13 हो जाएगा, तभी तो 13 25 65 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि जिस रेशियो में वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा, तभी तो आर का मान हमेशा बराबर आएगा। लेकिन याद रहे, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं करना है, उसके भौतिक गुण को अस्थायी रखना है, कांस्टेंट रखना है, तब इस स्थिति में V/I का मान हमेशा बने रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम आपको ओम के नियम के बारे में जो बातें बताएं, ठीक है, उसे लिख दे रहे हैं, या फिर आप समझिए, ठीक है, कि ओम ने क्या बताया था कि अचर ताप एवं दाब पर वोल्टता उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अचर ताप एवं दाब पर जो वोल्टेज होता है वो करंट के समानुपाती होता है। और आपको मालूम है कि ये मैथ का रूल है कि अगर समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आर एक क्या है, आर एक प्रतिरोधक नियतांक है। ठीक है, आर एक प्रतिरोधक नियतांक है। अगर आर का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों V/I। ठीक है, आर का वैल्यू क्या आ गया, V/I आ गया। ठीक है, यही ओम का नियम होता है। तो ओम का नियम क्या होता है, तार के भौतिक गुणों में बिना बदलाव किए, जैसे ताप दाब, ठीक है, ताप दाब और उसके लंबाई चौड़ाई को बिना बढ़ाए घटाए, ठीक है, अगर जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाया जाता है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ता है। ठीक है, और इस प्रकार से आर का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। यही ओम का नियम है। क्लियर है? ठीक। अब ओम के नियम पर एक बहुत अच्छा सवाल ये बनता है कि बहुत सारे बच्चा लोग कहता है कि ये रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट प्यारे बच्चों क्या होता है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। ठीक है, और वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्टेज विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्टेज होगा। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। तो प्यारे बच्चों यहां से एक क्वेश्चन पूछता है बहुत ही खतरनाक वाला कि एक ओम किसे कहते हैं। तो देखिए ओम का सिंबल यही है। एक ओम क्या होता है कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उनसे प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उसे एक ओम कहा जाता है। एक ओम ये क्या है, एक ओम का रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है जो धारा के फ्लो को रोक रहा है। समझ में आई बात? मैं फिर से कह रहा हूं, R बराबर V/I है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। ठीक है, और वोल्टेज अर्थात विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओम क्या होता है, तो एक ओम जानने के लिए आप देखिए यहाँ पर एक एक बैठा दीजिएगा भाई साहब। ये हो जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच का जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक है, मतलब कि किसी सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ध्यान से सुनिएगा, किसी सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, उसी को एक ओम कहा जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ओम क्या होता है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आज आपको ओम का नियम का असली मतलब समझ में आया होगा। और एक कभी कभार आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको एक डायग्राम बना करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आप उससे भी देख लो कि ये क्या है। यहाँ पे वोल्टेज लिखा रहता है और यहाँ पे टाइम वाला जो रिजल्ट होता है वहां पे करंट लिखा होता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट लिखा होता है ना। ठीक है, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस रेशियो में बढ़ाइएगा उसी रेशियो में यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ पे जिस रेशियो में बढ़ाइएगा उसी रेशियो में यहाँ बढ़ेगा। तब इस स्थिति में इनके और इनके बीच का ग्राफ कैसा जाएगा, आप ही बताइए। ये इस प्रकार से जाएगा, और ये बतलाता यह है कि एक समान से चल रहा है, इसका मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब कि जिस रेशियो में V बढ़ेगा उसी रेशियो में I भी बढ़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि R बराबर V/I होता है। ठीक है, माने कि जितना यहाँ बढ़ेगा उतना ही यहाँ बढ़ेगा, तब तो ये मान हमेशा बराबर रहेगा, कभी बढ़ना है ना घटना है। लेकिन इस बात को याद रखें कि उसके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ताप दाब ये सब का होना चाहिए, ये सभी के सभी वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। यही ओम का नियम है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओम का नियम केवल बच्चा लोग रट लेता है कि अचर ताप एवं दाब पर विद्युत धारा वोल्टता के समानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन ओम ने जो चीज का खोज किया था उसे बहुत बच्चे लोगों को मालूम ही नहीं होता है। ओम ने जिस चीज को खोज किया था वो था रेसिस्टेंस, कि आखिरकार कोई तार के अंदर से जो करंट चल रहा है, उसको रोकने वाला भी कुछ यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर्स होता है। उन फैक्टर्स का खोज ओम ने किया था। ओम के नियम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ओम रेसिस्टेंस के लिए फेमस है दोस्त। ओम जो है वो रेसिस्टेंस के लिए फेमस है, ओम के नियम से फेमस नहीं है, और बच्चा लोग इस बात को समझता ही नहीं है। प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो इस पर खूब लाइक डालिए। ठीक है, ओके।